वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ऑपरेशन के खिलाफ बयानात दहशतगर्दों की हिमायत के मुतरादिफ हैं। ऑपरेशन का फैसला सूबाई हुकूमत ने नहीं बल्कि विफाकी काबीना ने करना है। अफवाज जंग लड़ रही हो तो सियासी मसलहतों का शिकार नहीं होते। हमने उसके प्रोग्राम फैसला आपका में इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की इत्तेहादी है। ये खुद भी कई बार इस्लामाबाद पर हमले कर चुके हैं। कलअदम टीटीपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आईसीसी ने भारत में खेलने का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आईसीसी और मुतल्लिका हुकाम से बातचीत जारी रहेगी। चाहते हैं कि टीम वर्ल्ड कप में खेले और कामयाब हो। सादा और अमली हल निकाला जाए। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि भारत में मैचेस ना खेले तो पॉइंट्स से हाथ धोना पड़ेंगे। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका की कैसे मिन्नतें की, हकाइक सामने आ गए। अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के दिन भारतीय सिफारतखाना ट्रंप इंतजामिया की अहम शख्सियात से राबते में था। भारत ने ट्रंप इंतजामिया से राबते के लिए लॉबिंग फर्म को हायर किया था। फर्म के सरबराह की सदर ट्रंप के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वजीर आजम ने मुज़ाकरात की दावत दी, फैसला पीटीआई ने करना है। ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन संजीदा है तो मेरे साथ राबता करे। हो सकता है कि पहली मीटिंग में कुछ ना हो मगर मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। ऑपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी तलब करूंगा। तरीक़ाकार मुकम्मल करने के बाद ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होगा। विफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर चैम्बर आने की शर्त रख दी। कहा, तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं हुआ। इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए बातचीत जरूरी है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी बोले, पीटीआई स्पीकर चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुज़ाकरात करें। ऑपोजिशन की सीनियर क़यादत की मुशावरत से ऑपोजिशन कमेटी बनाई जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास का एलामिया। कहा, कमेटी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी ऑपोजिशन लीडर्स की तकर्री की जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से मुज़ाकरात पर एतमाद बढ़ेगा। कच्चे के डाकुओं और सहूलतकारों के लिए आखिरी वार्निंग। सिंध हुकूमत का बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा, डाकुओं के पास आखिरी मौका है। बेरहमाना कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन के लिए फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। वज़ीर आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत। इजलास में मुल्की बरामदात के फरोग का जायजा। ज़रई बरामदात में इजाफे और तिजारती खसारे में कमी का लाहे अमल बनाने की हिदायत। कारोबार और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी का भी जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कर्ज फराहमी का तरीक़ाकार आसान बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। मैं शहबाज साहब से गिला करना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों की बातों में ना आए। आप आए कराची शहर एज ऑपोजिशन लीडर, आपने लोगों को वादा किया। आज आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, वजीर आजम है, आप अपने वादे को वफा करें, अपनी बात को पूरा करें। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन के दौर में कुछ कहें और वजीर आजम के दौर में कुछ कहें। अगर ये सोच होगी तो आप में और इमरान खान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेयर कराची के वजीर आजम से शिकवे, वादा वफा करने की अपील। मुर्तजा वहाब ने कहा, शहबाज शरीफ ने माजी में कराची को फंड्स देने के मशवरे दिए। वजीर आजम बनते ही सारे वादे भूल गए। यही सोच रही तो आप में और पीटीआई में कोई फर्क नहीं होगा। वजीर आजम लाहौर के अलावा भी सोचे, कराची भी आपका शहर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान मार्केट पहली बार 1,87,000 पॉइंट से ऊपर पहुंची। 100 इंडेक्स में 1456 पॉइंट्स का इजाफा। 1,86,518 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी गवर्नेंस का मॉडल है कि आवाम को दहलीज पर सहूलियात दी जाए। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो कोई नहीं हरा सकता। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम का आगाज। कहा, हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी।
झंग और गुजरांवाला में कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रहे हैं। रावलपिंडी से कराची जाती बस तलागंग के करीब खाई में गिर गई, 5 अफराद जान बहक, 27 जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुताअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वेनेजुएला अमरीका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा। तेल बेचकर अमरीका पैसा खुद वेनेजुएला पर खर्च करेगा। चीन की अमरीकी मंसूबे पर शदीद तनकीद। वजारत खारजा ने कहा अमरीकी मुतालबा जालिमाना इकदाम है। वेनेजुएला को तेल की मुकम्मल मिल्कियत और इक्तिसादी सरगर्मियों पर कंट्रोल है। यूरोप का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका का ग्रीनलैंड पर फौजी ऑपरेशन के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका डेनमार्क से इलाका खरीदने का सोच रहा है। जजीरे के साथ आजादाना शिराकतदारी के मुआहिदे पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार देना भी बदनीयती है। बानी पीटीआई कह देंगे दोनों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी और पीटीआई का एजेंडा इंतशार है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सुहेल आफरीदी को सिंध आमद पर खुश आमदीद कहेंगे। इख्तिलाफात अपनी जगह मगर घर आएंगे तो वेलकम करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को प्रोटोकॉल देंगे। पीटीआई ने तनकीद और गालियां देने के अलावा कुछ नहीं किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। शफी जान टीटीपी को दहशतगर्द नहीं कहते, इनके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्क के हालात के हम सब जिम्मेदार हैं। जब तक सब बैठेंगे नहीं हालात बेहतर नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने कहा एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर किया जाए। कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब में शेर अफजल मरवत बोले बातचीत बानी और कैदियों तक नहीं बुनियादी निज़ाम पर होनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मईशत को बहाल किया। मुल्क की वसाइल का बड़ा हिस्सा कर्ज उतारने में खर्च होता है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत नताइज पर मबनी गवर्नेंस के फरोग को तरजीह दे रही है। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। नए साल के 7 रोज में कुत्ते के काटने के 850 से जायद केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा सिविल अस्पताल में 350 केसेस सामने आए। जमात इस्लामी ने कुत्ते के काटने और गटर में गिरने का जिम्मेदार शहरी हुकूमत को करार दे दिया। मुनम जफर ने कहा कराची में हादसात के जिम्मेदार मुर्तजा वहाब हैं। फारूक सत्तार किससे हक लेने की बात कर रहे हैं? एमक्यूएम हर दौर में हर हुकूमत के साथ रही। कराची की तबाही के जिम्मेदारों में एमक्यूएम सरफहरिस्त है। कोयटा में अवामी मकामात पर कचरा फेंकने वाले खबरदार। सेफ सिटी कैमरों से कचरा फेंकने वालों की निशानदही की जाए। वजीर आला बलोचिस्तान सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। अदम इत्मीनान का इजहार। कहा सफाई पर किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीम यार खान में पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले डाकू ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार डाकू कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा, बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। कराची में ओल्ड पिपरी पंपिंग स्टेशन पर नई वाटर पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा। पिपरी पंपिंग स्टेशन 4 दिन के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेगा। कराची को यौमिया 60 मिलियन गैलन पानी की आर्जी कमी का सामना करना पड़ेगा। मली टाउन, शाह फैसल टाउन समेत दीगर इलाके मुतासिर होंगे। हुकाम ने कहा लांढी और शेर पाव हाइड्रेंट्स में आर्जी तौर पर बंद रहेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर दाखिला का चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। शहर के लिए 84 अरब से जायद का पैकेज देना चाहता हूँ। अहम मंसूबों में M9 जिनाह एवेन्यू ता शाराए फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जम अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तहसील की सतह स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, जम अजला को 1000 अरब रुपए का पैकेज देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन पटिशन मुकर्ररा वक्त के अंदर दायर नहीं की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर की गई। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाने के लिए ट्राइब्यूनल से इजाजत नहीं ली। NA 130 से यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए कमी, कीमत 4,66,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,01,73 रुपए का हो गया। लाहौर में बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने बैंक मुलाजिम का मोबाइल चोरी, पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नकदी, मोबाइल और असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मियांवाली में सेफ सिटी कैमरों से नौजायदा की जान बचा ली गई। हुकाम के मुताबिक 15 पर लावारिस बच्चे के मिलने की इत्तला दी गई। कैमरों से बच्चे को छोड़ने वाली गाड़ी को ट्रेस किया गया। बच्चे को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुल्जिमान गिरफ्तार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी, $1 की कीमत 280 रुपए 6 पैसे हो गई।